कैमरा सर राम रेडी स्टार्ट कैमरा कोर्ट के बाहर पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी, डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो खुद के किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दें, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने। अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। ओह माय गॉड, हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट। ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो कोई। इसकी हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे। बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरी बच्ची में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगे और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है।
सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौर की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियां और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। सीएम साहब अंदर ही है। हमारे स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते कैसे हैं आप? ठीक हो, आइए। नमस्ते। सीएम साहब को लेकर आओ। हमारी जान, इज्जत की पहचान, इस कोल्हापुर की शान, भीमदेव महाराज। आजा बेटा, आजा बेटा। क्या हो रहा है? कोई इंजेक्शन लगा और उसे गुस्सा दिला, फिर देखना कैसी हड़कंप मचाता है। क्या हो रहा है वहाँ? लगता है वैसा भड़क गया है सर। चिंता मत करिए, लड़के संभाल लेंगे। मेरे पंच का साउंड चार मीनार तक सुनाई देगा और तेरी चीख लाल किले तक। तो शुरू करें, देखें किसमें कितना है दम। इज्जत की पहचान, इस कोल्हापुर की शान, भीमदेव महाराज। आजा बेटा, आजा बेटा।
सर, सर, अब तो इस पे साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा ना, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मूर्तियां विराजमान हो गई हैं। अब हम राम और सीता के विवाह की तैयारी करेंगे। मुहूर्त का समय हो गया है। पूजा में बैठने वाले दंपति जल्दी से तैयार हो जाएं। से बाहर निकालकर इतनी दूर राम सीता का विवाह या तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने या तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहाँ आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। चाहता था हम यहाँ आए ना, तूने हमें यहाँ आने की चुनौती दी थी ना, लो आ गए। आकर तेरी जमीन पर ही खड़े हैं और इसे भी साथ लेकर आए। अगर तुझ में दम है तो इससे श्री राम की पूजा करवा के दिखा। आजा। राम के नाम से शुरू हुए काम को कोई नहीं रोक सकता, और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से यह काम पूरा होकर रहेगा। तेरा दोस्त ही करेगा।
ये क्या हो रहा है? हम ऐसे ही हार जाएंगे क्या? हमारे साथ राम का आशीर्वाद है, और जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं।
फसाद की जड़ वही है। पहले जाके उन्हें खत्म करो। किस सोच में पड़े हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मुझे डैडी के पास जाना है। मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। किस सोच में पड़े हो
कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो, होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मुझे डैडी के पास जाना है। मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। बेटा, हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। कर्ज? लोग दोस्ती के लिए क्या कुछ न्योछावर नहीं करते। अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, पर कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने की है। अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों परे? अब बोल, खुश तो है ना? काफी वक्त बाद अपने पापा से मिलने वाली है। जी भर के मिल लेना, मैं इंतजार करूंगा। इस सब के पीछे आपका हाथ है सर? ये सब हमने किया है। रामकृष्ण राव बेगुनाह है। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर आपको इस तरह की घिनौनी पीछे हरकत हटो, करते पीछे हटो। बेटा, कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल। खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा। 30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी है, 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर। बहुत अकड़ है उसमें। एक एक करके स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट को शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दो, सारी चर्बी निकल आएगी। शरीर से लेके आत्मा तक उसमें इतना डर पैदा करो कि वो हमारे सामने झुक जाए। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है वो एक आम नागरिक है? उसके पास देश के बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट ऑडिटर्स हैं जो उसकी कंपनी को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं।
2 मिनट में पीएम तक पहुंच सकता है। आप दोनों के ये स्टेट डिपार्टमेंट्स उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप क्या करना है? उसके ऑफिस या प्रॉपर्टी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके आत्मसम्मान पर वार कर, आई मीन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे? प्रोसीजर आपके मोबाइल्स पर भेज दिया, उसे एज इट इज फॉलो करो। फिर देखते हैं पीएम उसका फोन कैसे उठाते। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दिव्या। सर ये क्या कर रहे हैं? तो सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहां से आए बता। सर ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। क्लाउड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिसेज सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर 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 वो हमारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सर इसमें जरूर किसी की चाल है। डैडी सॉरी सर, आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सीज द फोन्स। लेट मी टॉक टू डीजी सर। ये ऑर्डर्स डीजी सर ने ही दिए। लेट मी टॉक टू माय लॉयर। सॉरी मैडम, यू आर नॉट अलाउड। पासपोर्ट्स प्लीज। सीज द हाउस। तो दिल्ली वाले साहब, इतना काफी है? खेल को और मजेदार बनाते हैं। जैसे सब सोचते हैं वो मिरेकल मैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाके बिजनेस मीटिंग्स के नाम पे हमें हैरेस करता था। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमें सुलाता था ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स मिल सके। इतना गिरा हुआ था वो। हम गरीब घर की लड़की है, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। उसने हमें जीते जी मार दिया। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो ये था मिस्टर राव का असली चेहरा। दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया। अब तो खुश ना? हमारे कहने पर जिन लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनकी जरूरत है क्या? रामकृष्णा के वफादार एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स और सीबीआई इन सब के पास जाने की बात करने लगे। जिस स्पीड से ये सारे डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन लिए हैं, दिस इज कंप्लीटली अ प्लान्ड एक्टिविटी। हम सबको इस झूठे केस में फंसने से बचना है। We need to raise a corporate social war. इसे चुप करवाना होगा और उन सब लड़कियों को भी। Shut them up. I'm late. By the way, उस रामकृष्ण राव को राज्यसभा की सीट दिलवाने की कुछ बात कर रहे थे ना? मेरी वाइफ को सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में मुझे इंटरेस्ट है। जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो मैं भी शांति से काम कर पाऊंगा। मैडम को बोल देना, सीट मिल जाएगी। 24 घंटे हैं आपके पास। बाप का माल समझाए क्या? कूल रहो ना। हमारा काम ये कर रहा है या फिर इसकी बीवी कर रही है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है, मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, हाँ में हाँ करते रहो। सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले, इसका कुछ करना होगा। अरे आपने जो काम ने वही किया सर। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है सर। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान ले लेता हूँ। ये सब क्या हुआ सर? कंपनी के सीक्रेट्स लोगों के सामने आ गए तो रामकृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ तो राव साहब के कहने पे सबको ठोक दिया, तो क्या उखाड़ लोगे? Why? उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि मिस्टर राव के कहने पर मर्डर किए गए हैं। इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आपकी बेटी अपने वकीलों की मदद से हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश
कहाँ घर है? जूते बाहर निकाल। मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, जिनकी तीसरी आंख खुली तो ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तू जानना चाहता है तेरे आदमी को किसने मारा? मैंने मारा है उसे। इसी से क्यों नहीं पूछता? क्या करेगा? तूने जिसको मारा वो मेरा आदमी था। जब किसी कुत्ते को मारता हूँ तब सिर्फ उसका गला दिखता है, उसके गले का पट्टा नहीं दिखता। यही स्टाइल है। क्यों मारा उसे? मेरी जानेमन को उठाने की बात की तो उसे दुनिया से उठाया, काट दिया उसे। मेरे घर की औरतों पर बुरी नजर डालेगा तो क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? सन की हूं मैं, मुझे घास खाने वाली बकरी समझ के रखा है क्या? अब्बर शेर हूं मैं। तो क्या किसी को भी मारेगा? वो तो तू देख चुका है, तू भी कोशिश कर ले, तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। हाथ में हथियार हो तो इन सबको चीरने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। दिमाग सटका तो उससे भी काम बहुत हुआ। गांव में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, खेत में मोटर भी चालू करना है। चल मैटर बोल। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना। चल मुंह खोल। प्रताप, एक दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ पे खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे, उसे मारकर मेरी बेटी को ले आओ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो, अपना आधा इलाका तुम्हें दे दूंगा, दिल में बिठा के रखूंगा। तुम पेपर तैयार रखो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। जानता है वो सीएम है। ये भी तो सीएम ही है ना। इधर आ गया ना, इतनी जोर से मारूंगा कि उसका महल पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसकी कुर्सी टूट जाएगी, पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा। इसलिए आपको सेफ हाउस जाना ही होगा सर। आने दे उसे। इसकी मौत से फंक्शन की शुरुआत की है, अब फंक्शन खत्म करेंगे उसके दी एंड से। जाके चिल कर दो। सर सर सर, मैं आपका पर्सनल ऑफिसर हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। ये क्या सर, हवा का रुख बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। सर ये क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहाँ से आए बता। सर ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। क्लाउड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिसेस सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर 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 वो हमारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सर इसमें जरूर किसी की चाल है। डैडी, सॉरी सर, आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सीज द फोन्स। लेट मी टॉक टू डीजी सर। ये ऑर्डर्स डीजी सर ने ही दिए। लेट मी टॉक टू माय लॉयर। सॉरी मैडम, यू आर नॉट अलाउड। पासपोर्ट्स प्लीज।
सीज द हाउस। तो दिल्ली वाले साहब, इतना काफी है? खेल को और मजेदार बनाते हैं। जैसे सब सोचते हैं वो मिरेकल मैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाके बिजनेस मीटिंग्स के नाम पे हमें हैरेस करता था। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमें सुलाता था ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स मिल सके। इतना गिरा हुआ था वो। हम गरीब घर की लड़की है, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। उसने हमें जीते जी मार दिया, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो ये था मिस्टर राव का असली चेहरा। दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया। अब तो खुश ना? हमारे कहने पर जिन लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनकी जरूरत है क्या? रामकृष्णा के वफादार एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स और सीबीआई इन सब के पास जाने की बात करने लगे। जिस स्पीड से ये सारे डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन लिए हैं, दिस इज कंप्लीटली अ प्लान्ड एक्टिविटी। हम सबको इस झूठे केस में फंसने से बचना है। We need to raise a corporate social war. इसे चुप करवाना होगा और उन सब लड़कियों को भी। Shut them up. I'm late. By the way, उस रामकृष्ण राव को राज्यसभा की सीट दिलवाने की कुछ बात कर रहे थे ना? मेरी वाइफ को सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में मुझे इंटरेस्ट है। जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो मैं भी शांति से काम कर पाऊंगा। मैडम को बोल देना, सीट मिल जाएगी। 24 घंटे हैं आपके पास। बाप का माल समझाए क्या? कूल रहो ना। हमारा काम ये कर रहा है या फिर इसकी बीवी कर रही है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है, मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता हाँ में हाँ करते रहो। सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले, इसका कुछ करना होगा। अरे आपने जो कहा हमने वही किया सर। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है सर। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान ले लेता हूँ। ये सब क्या हुआ सर? कंपनी के सीक्रेट्स लोगों के सामने आ गए तो रामकृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ तो राव साहब के कहने पे सबको ठोक दिया, तो क्या उखाड़ लोगे? Why? उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि मिस्टर राव के कहने पर मर्डर किए गए हैं। इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आपकी बेटी अपने वकीलों की मदद से हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। पब्लिक गुस्से में और कभी भी अंदर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। सरेंडर कर दीजिए सर। ये क्यों सरेंडर करेंगे? हाँ? भरोसा रखिए मैडम, बहुत शरीफ इंसान है। इनकी सुरक्षा मेरे कंधों पर है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप डैडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। बेटा, मैं जल्दी लौटाऊंगा। फिक्र मत करो, मुझे उसका सिर चाहिए।
स्टाइल में खड़ा ये कट आउट कल्ट साइलेंसर तोड़ के एक्सेलरेटर को रेस जो करे वो कटिंग कल्ट ठंडा जमा के हम बड़े हैं गाड़ी पे बाजी सब लोगों से लगा किस सोच में पड़े हो कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मुझे डैडी के पास जाना है। मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। बेटा, हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। कर्ज? लोग दोस्ती के लिए क्या कुछ न्योछावर नहीं करते। अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, पर कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने की है। अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों परे? अब बोल, खुश तो है ना? काफी वक्त बाद अपने पापा से मिलने वाली है। जी भर के मिल लेना, मैं इंतजार करूंगा। इस सब के पीछे आपका हाथ है सर? ये सब हमने किया है। रामकृष्ण राव बेगुनाह है। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर आपको इस तरह की घिनौनी हरकत पीछे हटो, करते पीछे हटो। बेटा, कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल। खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा। 30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया।
इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर। सर सर अब तो इस पे साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा ना, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर।